हाँ, गांधी जी ने कहा था गॉड इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज गॉड एंड ट्रूथ अलोन ट्रिफ, और जो सच्चाई है उसकी अकेले की जीत होती है। ठीक है, ट्रूथ इज द पेंसी ऑफ ऑल इल्स, और जो ट्रूथ जो है, सत्य जो है, सो सभी बीमारियों की चिंतामणि है। एंड इट वॉशेस ऑल सिंस, और सभी पापों को धो देता है। सिमिलर, उसी तरह से, इन द सेम वे आर्ट हैज द डिवाइन पावर टू ओवरकम ओवर द हार्डशिप इन लाइफ। उसी तरह से कला में भी उस प्रकार की दैविक शक्ति है जो हमारे जीवन की बढ़ती हुई कठिनाइयों को काबू पाती है और हमें एक सही रास्ता दिखाती है। ठीक है, और कला में ही एक ऐसी शक्ति है, जैसे हम जिस प्रकार की हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, अब डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करें। जैसे गांधी जी ने शिक्षा के बारे में कहा था कि एक ऐसी प्रकार की शिक्षा जो ट्रिपल एच को प्रभावित करे, लेकिन आज हम देखते हैं प्रेजेंट सिनेरियो में एक और एच की जरूरत है, वो है हमारा हेल्थ की। एक ऐसी प्रकार की शिक्षा जो हमें स्वास्थ्य के प्रति सचेत करे, क्योंकि स्वास्थ्य हमारे लिए सबसे बहुमूल्य रत्न है। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ एक और एच की जरूरत पड़ती है, वो है हैबिट। एक आज ऐसी प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए जो हमारी आदतों में परिवर्तन लाए, विच ब्रिंग परफेक्शन इन आवर हैबिट्स। ठीक है, अगर हम आदतों में परिवर्तन लाएंगे तो सो मैनी थिंग कैन बी चेंज्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। अगर हम वही करेंगे जो करते आए हैं तो वही मिलेगा जो मिलता आया है। तो इन सब चीज़ों से हम देखते हैं कि हमारे जीवन में और शिक्षा के बीच में कला का एक बहुत ही अहम रोल है। ठीक है, अध्यापक एक सबसे बड़ा कलाकार होता है, वो एक आर्टिस्ट होता है। उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने स्टूडियो में जो है अपने आदर्शों के अनुसार अपने विद्यार्थियों में किस प्रकार से एक डिजायरेबल चेंज लाए। व्हाट शुड ही टू टीच, हाउ शुड ही टीच, ही हैज टू डिसाइड ऑलरेडी। उसको डिसाइड करना पड़ता है कि किस प्रकार की शिक्षा दी जाए। ठीक है ना, जो बच्चे के आध्यात्मिक पक्ष को बढ़ावा दे, बच्चे के अंदर 5 प्रकार के जो हमारे सार्वभौमिक मूल्य हैं, ह्यूमन वैल्यूज है, स्टूडेंट्स के बीच में उन ह्यूमन वैल्यूज को डेवलप करे, मानव के अंदर एक नया परिवर्तन लाए जो हमारे लिए सर्वांगीण विकास करने के लिए सबसे ज़्यादा जो है वो सिद्ध हो सकता है। आज व्यक्ति ने अपना विकास करने के साथ साथ वो समाज का भी एक अभिन्न अंग है, वो इस भारत का एक नागरिक भी है। अपने साथ साथ लोगों को भी एजुकेट करना है, लेकिन लोगों को एजुकेट करने के लिए भी आज एक कला का होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। आज हम देखते हैं कि मीडिया एक बहुमूल्य भूमिका निभा रहा है। जो लोग बहुत दूरस्थ स्थानों के ऊपर, पर्सन हु आर लिविंग इन वेरी फार फ्लंग एरियाज, उनको मीडिया जो है वो एजुकेट करने की कोशिश कर रहा है, पूरी तरह मेंटली प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहा है, उनके राइट्स के प्रति उन लोगों को अवेक करने की कोशिश कर रहा है, अवेयर करने की जो है वो कोशिश कर रहा है। आज हमारे देश ने टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा अचीवमेंट किया हुआ है। ठीक है, और हमारा देश हर क्षेत्र में जो है वो आज आगे है, लेकिन ये सब इसके पीछे एक आर्ट का एक सबसे बड़ा रोल है। जिन भी लोगों ने महानता हासिल की है वो सबसे बड़े कलाकार थे। किस प्रकार ने से उन्होंने अपने माइंड और को बनाया, एक राइट डायरेक्शन में बनाया कि समाज में किस प्रकार से एक डिज़ायरेबल चेंज जो है वो लाया जाए। आज हम देखते हैं कि आज हम जो भी कार्य करते हैं अपने दैनिक जीवन में, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे अंदर कितनी आर्टिस्टिक क्वालिटी है, किस तरह से हम अपने अपने दैनिक जीवन को जो है वो शुरू करते हैं, किस प्रकार से अपनी डे टू डे ड्यूटी को परफॉर्म करते हैं। और हर आदमी की एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारा हर आने वाला फोर्थ कमिंग टुमारो शुड बी मच बेटर फ्रॉम टुडे, कि आने वाला कल जो है आज से अच्छा होना चाहिए। इसलिए कला का कार्यक्षेत्र एक बहुत बड़ा कार्यक्षेत्र है। इसका संबंध मनुष्य की जो है मानव की उत्पत्ति के साथ जो है शुरू होता है। ठीक है, और मानव के पूरे जीवन में कला का एक अहम रोल है। ठीक है, मनुष्य शिक्षा प्राप्त करता है, उसमें भी कला का ही एक हिस्सा है। वो किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करता है। आज दुनिया में सब लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके पीछे जो है कला का एक अहम रोल है कि किस प्रकार की शिक्षा जो है वो क्या अपने लिए शिक्षा ले रहे हैं, क्या वो समाज के लिए शिक्षा ले रहे हैं, क्या वो उस राष्ट्र के लिए शिक्षा ले रहे हैं। ये हर आदमी जो है, जैसे मैंने कहा कि एवरीबॉडी इज यूनिक इन इट सेल्फ, हर आदमी अपने आप में विशिष्ट है, लेकिन कला का एक रोल है कि किस प्रकार से व्यक्ति को जो है वो उसको प्रिपेयर किया जाए, उसको रिपेयर नहीं किया जाए। रिपेयर जो होता है वो फॉर द टाइम बीइंग होता है, प्रिपेयर जो है उसको पूरे भविष्य के लिए किस प्रकार से तैयार किया जाए। ओके।